साथियों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 की, जिसके तहत राज्य की परिभाषा दी गई है। ये बताया गया है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में से या अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी राज्य के परिभाषा में शामिल हैं। यानी कि अनुच्छेद 12 राज्य को कुछ इस तरह परिभाषित करता है। पहला तो यह है कि संघ सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है भारत सरकार और भारतीय संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। और राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और राज्य विधान परिषद। जबकि सभी स्थानीय प्राधिकारी की अगर हम बात करें तो स्थानीय प्राधिकारी में शामिल है नगर पालिकाएं, जिसमें नगर निगम भी है, नगर पालिका और नगर पंचायतें शामिल हैं। जबकि पंचायतों की बात करें तो जिला पंचायतें, मंडल पंचायतें और ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसके अलावा जिला बोर्ड और सुधार ट्रस्ट भी स्थानीय प्राधिकारी में शामिल है। जबकि वैधानिक और गैर सांविधिक प्राधिकरण की अगर बात करें जो राज्य की परिभाषा में शामिल है, तो उसमें जो वैधानिक प्राधिकारी हैं, अगर इसकी बात करें तो इसमें शामिल है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। और गैर वैधानिक प्राधिकारी की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल और लोकायुक्त शामिल हैं। ये सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं।